और तीखे तंज की तस्वीर देखने को मिली है। प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मामला था चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाकों को पर्यटन विकास के लिए ट्राइबल सर्किट से जोड़ने का। बीजेपी विधायक श्रीचंद कोपलानी के सवाल का जवाब देते हुए दिया कुमारी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए डीपीआर बनाएगी, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में कई घोषणाएं की, लेकिन ये कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी। हमारी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है। डिप्टी सीएम ने दो टूक कहा कि उनकी सरकार वोट की राजनीति नहीं करती, उनका फोकस इस बात पर है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता और पर्यटकों तक पहुंचे, सुविधाएं मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पर्यटन स्थलों को दीर्घकालिक रूप से विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि समय लगने दीजिए, लेकिन काम ठोस और टिकाऊ होना चाहिए। दिया कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्राइबल सर्किट जरूर बनेगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे बेनेश्वर धाम और मानगढ़ धाम में पहले से ही काम चल रहा है। कई स्थानों पर डीपीआर बन चुकी है और कुछ को स्वीकृति भी मिल चुकी है। हालांकि सदन में यह मुद्दा यही नहीं थमा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं जब उनके इलाके के लिए डीपीआर में कोई ठोस घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विधायक को पहले अपने क्षेत्र के काम जुड़वाने चाहिए, फिर धन्यवाद देना चाहिए। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा और सदस्यों को शांत कराना पड़ा। कुल मिलाकर ट्राइबल सर्किट का मुद्दा सदन में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बहस का केंद्र बन गया। जमीन है उसको हम देने को तैयार हैं और फिर म्यूटेशन भी हो गया, इस वजह से अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ा, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती आगे और काम डिले होता। बात है वो ये जो आपने इतना सारा दिया है ना, ये सारे समर्पण पत्र हैं। इन समर्पण पत्रों में जिन किसानों ने अपनी जमीन समर्पित कर दी, ये पीडब्ल्यूडी का जो आपने रिपोर्ट दिखाई ना, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इनका म्यूटेशन नहीं खुला इसलिए हम वहां नहीं बनाएंगे। क्या पीडब्ल्यूडी पहले सड़क नहीं बनाती? कोई भी बनाती है? आप मंत्री जी जवाब दे देंगे यहाँ? आप तो ये ऐसे नहीं। अरे आप प्रश्न पूछो ना। पीडब्ल्यूडी जो सड़कें बनाती है म्यूटेशन में भी चढ़ती है, लाख पे क्या कार्रवाई करेंगे ये बताएं। और मेरा सीधा आरोप है कि बाद में कहे तो फायदा में गए, और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पे पहले फ्लाईओवर बनना था, अब अध्यक्ष जी 2 जगह टी पॉइंट बनेंगे, वहां सड़क हाथ से बढ़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा उसकी भी आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जो नया अलाइनमेंट है वो रोड सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद ही हमने तय किया है। तो बिल्कुल भी जो आपने बताई ये बात कि वहाँ सेफ नहीं होगा और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से सेफ्टी को देखते हुए ही नया अलाइनमेंट तय किया गया है। और रोड पहले आपकी जब सरकार थी उस समय कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ था। हमने जब आश्वासन दिया था यहीं पर हमारे राज्य मंत्री जी ने, उसके बाद कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट पूरी तैयार की थी, रोड सेफ्टी रिपोर्ट भी हुई थी, उसके बाद ये काम हुआ था। बाकी लागत नहीं बढ़ी है, लागत उतनी ही है जितनी पहले थी। ये कांग्रेस सरकार के 2022-23 के बजट की घोषणा है। माननीय सदस्य उस टाइम मंत्री थे। हकीकत की जो बात यह है कि कांग्रेस को इनकी ज़रूरत थी एक एमएलए की, इनको खुश करना था। वहाँ पर सीएचसी, अध्यक्ष महोदय, सीएचसी जस्टिफाइड थी नहीं कोई भी नॉर्म्स के मुताबिक। अध्यक्ष महोदय कोई भी नॉर्म्स सीएचसी वो नहीं मीट करती थी। सबसे पहले आपको बताऊं कि इसके अंदर आपके 7 किलोमीटर दूर आपका जो मेडिकल कॉलेज है आरबीएम, उससे खाली 7 किलोमीटर दूर है। अभी जो पीएचसी इनकी जो चल रही थी उसके अंदर मुश्किल से डेली 50 ओपीडी हो रही है, जबकि एज पर नॉर्म्स ऑफ आईपीएचएस, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, एक पीएचसी में 80 जो है इनके जो है 5 डिलीवरीज होती है आज की तारीख में महीने के अंदर। ठीक है साहब। और जो जगह जो चाहिए सीएचसी को एज पर नॉर्म्स, पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अनुसार इसमें चाहिए 7000 स्क्वायर मीटर। वहाँ जगह है खाली 2518 स्क्वायर मीटर। ना तो वहाँ पर जगह है, ना वहाँ पर ओपीडी है, ना वहाँ पर डिलीवरीज है।
इन्होंने उस समय इनको लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार ने दबाव में आके सीएचसी बना दी और उनका स्टाफ भी दे दिया। ठीक है, अब इशू ये है कि सीएचसी की घोषणा हो गई, वहां पर आपके स्टाफ भी लग गया। अब इसको क्या है कि सीएचसी की अब घोषित हो गई, अब इसको हमें चलाना कैसे न कैसे। हमारी सरकार कहती है कि हम कैसे न कैसे आपकी मदद करके इसको लेट अस गेट इट इनटू एक्शन। सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं कर्मोन्नत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य प्रकरणों की संख्या 1200-1500 का मापदंड निर्धारित किया गया है तथा मूल न्यायालय से दूरी, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना के संबंध में विचार किया जाता है। बदला है थोड़ा। खंड 2, नवीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1200 प्रकरण लंबित होने का मापदंड निर्धारित किया गया है तथा मूल न्यायालय से दूरी, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना के संबंध में विचार किया जाता है। कुल आवेदन करने वाले पशुपालकों की संख्या 6845 रही और उसमें से 4567 पशुपालकों को हमने पॉलिसी जारी की, जिसमें 7734 पशुओं की संख्या है और उसमें से 52 दावे मृत पशु हुए, उसमें से 52 ने दावे पेश किए। 10 को भुगतान हमने 2,85,000 कर दिया। उसमें से 10 का भुगतान हो गया और 42 रहे। 42 में से 6 रिजेक्ट हो गए। उनमें रिजेक्ट होने का कारण उसमें यह था कि किसी के टैग लगा हुआ नहीं था। जो